शरद पवार का बड़ा फैसला, सुप्रिया सुले को बनाया गया कार्यकारिणी अध्यक्ष। शरद पवार का यह फैसला बना अजीत पवार के लिए मुसीबत का सबब। पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे सुप्रिया सुले के शरद पवार का उत्तराधिकारी बनने के आसार। पहले भी सामने आ चुकी है सुप्रिया सुले और अजीत पवार के बीच में तकरार की खबरें। बीते दिनों एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के इस्तीफे के बाद इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि पार्टी का नेतृत्व आगे किसके हाथ में दिया जाएगा। नेतृत्वकर्ता के दो नामों की सुगबुगाहट तेज हो गई थी, जिसमें सबसे पहला नाम अजीत पवार का निकलकर सामने आ रहा था, जिन्होंने कुछ दिनों पहले इस बात की मंशा जताई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में सरकार चलाना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी के द्वारा अजीत पवार से लुभावने दावे भी किए गए थे। तो दूसरा नाम सुप्रिया सुले का निकलकर सामने आ रहा था। पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को पार्टी में मौजूद नेताओं के द्वारा शरद पवार के बाद दमदार उत्तराधिकारी के रूप में दूसरा विकल्प माना जा रहा था और लंबी कसमकस के बाद जिस बात का डर था, आखिरकार वही होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से उथल पुथल के आसार दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का नया कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। मई में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके सीनियर पवार ने तब नए कार्यकारिणी अध्यक्ष की बात कही थी। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना ये फैसला वापस ले लिया था। इसके लिए पार्टी ने सांसद सुले को पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी है, जबकि पटेल मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा देखेंगे। खास बात ये निकलकर सामने आ रही है कि सीनियर पवार ने भतीजे अजीत पवार की मौजूदगी में यह घोषणा की। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही सुले के नाम की चर्चाएं तेज हो गई थी। उनके अलावा अजीत पवार और एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा था। साल 2020 में लोकमत को दिए एक इंटरव्यू के दौरान भी पवार ने अपनी बेटी को बड़ी भूमिका देने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्रीय राजनीति और संसद में काम करने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। सबकी पसंद एक फील्ड में होती है, उनकी भी है। बीते कुछ महीनों के अंदर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में तकरार की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि अजीत पवार महाविकास अघाड़ी से अलग होकर एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी के साथ ले जाना चाहते हैं। उस दौरान पार्टी के दोनों बड़े नेताओं के बीच विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी निकलकर सामने आई थी। ऐसे में यह फैसला अजीत पवार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इस दौरान पवार ने विपक्षी एकता के लिए भी समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को साथ आना होगा। मुझे इस बात का भरोसा है कि इस देश के लोग हमारी मदद करेंगे। 23 तारीख को हम सभी बिहार में मिलेंगे और एक कार्यक्रम को तैयार करेंगे जो देश भर में यात्रा कर लोगों के सामने पेश करेंगे। बिहार की राजनीति पटना में 23 जून को विपक्षी नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुले ने सितंबर 2006 में राज्यसभा सांसद के तौर पर राजनीति में एंट्री की थी। 2009 में वह बारामती से लोकसभा सांसद बनी। उससे पहले तक यह सीट पवार संभाल रहे थे। उन्होंने महिलाओं से जुड़ने के लिए राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस का गठन भी किया था। कहा जाता है कि साल 2017 में सुले ने ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का खुलकर विरोध कर दिया था। लेकिन जिस बात की सुगबुगाहट पहले से मानी जा रही थी, आखिरकार वो सच साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार के द्वारा ये बड़ा फैसला किया गया है, उसने कहीं न कहीं अजीत पवार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है। साथ ही इस बात का संकेत भी दे दिया है कि आने वाले समय में उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रिया सुले ही एनसीपी की बागडोर संभालने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज।